मेयर के प्रत्याशी बने संतोष कुमार पोद्दार। मुंगेर नगर निगम से चुनाव लड़ेंगे संतोष कुमार पोद्दार। जनता से क्षेत्र के विकास का किया वादा। बिहार में नगर निकाय चुनाव की चर्चा ने एक बार फिर जनता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक बार फिर से प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। मुंगेर जिले के नगर निगम मुंगेर से मेयर की प्रत्याशी है संतोष कुमार पोद्दार। संतोष कुमार पोद्दार कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। संतोष कुमार पोद्दार ने कहा कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में मुंगेर से मैं मेयर का प्रत्याशी हूँ। अगर इस बार जनता मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा। क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगी। क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को दूर करूंगा। गरीबों पर विशेष ध्यान होगा। शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य होगा। नगर में स्वच्छता योजना के द्वारा साफ सफाई की जाएगी जिससे हमारा क्षेत्र स्वच्छ हो। क्षेत्र में यातायात की सुविधा को सही करेंगे। कर्मचारियों को स्थायी करूंगा और उनका समय पर वेतन दिलवाऊंगा। मुंगेर नगर निगम को विकसित नगर निगम बनाएंगे। संतोष कुमार पोद्दार ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में मुझे मुंगेर नगर निगम से मेयर पद के लिए समर्थन दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी निराश नहीं करूंगा और मुंगेर नगर निगम का बेहतर विकास करूंगा। संतोष कुमार पोद्दार का चुनाव चिन्ह कछुआ छाप है जो कि क्रम संख्या 25 पर है। और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों बिहार में चुनावी चर्चाएं काफी तेज है क्योंकि यहाँ पे नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय का जो चुनाव है वो 2 चरण में होने वाली है। प्रथम चरण का मतदान 28 दिसंबर को ही था और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 28 दिसंबर को होने वाली है। मुंगेर जिले के मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में 28 दिसंबर को मतदान है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से रूबरू होना शुरू हो गए और अपना प्रचार प्रसार करने में काफ़ी बिजी हो गए हैं। इस बार का जो बिहार में चुनाव है उसमें मेयर और उप मेयर का जो चुनाव है वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था, मेयर और उप मेयर का जो चुनाव होता था वो वार्ड पार्षद चुनते थे, यानी जो भी वार्ड पार्षद चुनाव जीत के आते थे वो अपने वोट के द्वारा मेयर और उप मेयर का चुनाव करते थे। लेकिन इस बार बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट जनता अपने वोट के माध्यम से पहली बार मेयर और उप मेयर का चुनाव करने वाली है और इस बार इसलिए मेयर और उप मेयर का चुनाव काफ़ी खास हो गया है। आज मैं मुंगेर जिले के मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ पे एक मेयर के प्रत्याशी हैं संतोष कुमार पोद्दार जी। इनके नाम की चर्चा काफ़ी क्षेत्र में है। आज हम इनके पास आए और इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे ताकि क्या वजह है जो ये मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता अगर इनके ऊपर विश्वास करके यहाँ से मेयर बनाती है तो अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का कार्य करेंगे। संतोष जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें इस चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखने का मौका दिया है। आप मुंगेर नगर निगम क्षेत्र से मेयर के प्रत्याशी हैं। जी, एक युवा प्रत्याशी हैं आप। क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का? देखिए, मैं 10 वर्षों से अधिक से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी। तो राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में जो काम है उसमें थोड़ा आपके हाथ में ताकत होनी चाहिए। कब तक आप दूसरे को बोल के जनता का काम करवा सकते हैं। तो जब मैं एक राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य करता हूँ तो मेरे मन में एक बात आया कि क्यों नहीं मैं खुद से चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतकर अपने मुंगेर का सौंदर्यीकरण करूं, मुंगेर का विकास करूं। आपके नज़र में अभी मुंगेर में क्या क्या समस्याएं हैं? मुंगेर नगर निगम में क्या क्या समस्याएं? नगर निगम में आज तक कुछ ढंग का काम हुआ ही नहीं है। बस सिर्फ पहले वार्ड कमिश्नर जो जीतते थे उसे एक मोटी रकम देकर उनका वोट हासिल कर सिर्फ मेयर बन जाना था और सिर्फ नगर निगम के अंदर तक ही सीमित रहना था। जितने भी पुराने मेयर हैं वो आज तक इस चुनाव के पहले तक कभी क्षेत्र में नहीं गए होंगे, ना ही क्षेत्र में कोई काम किए होंगे। सिर्फ अपने वार्ड कमिश्नर को काम बांट देना है, सिर्फ मतलब भ्रष्टाचार भरा हुआ था। लेकिन इस बार मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं जो कि डायरेक्ट जनता से चुना जाएगा मेयर, जनता के द्वारा चुना जाएगा मेयर। इसलिए इस बार जितने पुराने मेयर थे, चाहे पूर्व में हो या उनसे पूर्व हो, सभी लोग को इस बार जनता के दरवाजे पर हाथ जोड़ के जाना पड़ रहा है और अपने गलती का माफ़ी मांगना पड़ रहा है कि हम उस वक्त आप लोगों पर ध्यान नहीं दिए अपने इस कार्यकाल में। और जनता ने इस बार, जहाँ तक मैं भी देख रहा हूँ और आप लोग भी सर्वे कर ही रहे हैं, जनता ने इस बार मूड बनाया है कि किसी नए चेहरे को वोट देंगे और एक भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण का निर्माण करेंगे।
अगर इस क्षेत्र की जनता आपको यहाँ से मेयर बनाती है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का कार्य करेंगे? देखिए, विकास के तो अनेकों रूप है। जैसे जो केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसको तो सर्वप्रथम ज़मीन पर उतारना, यही हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद का काम होगा। उसके बाद जो क्षेत्रीय मुद्दा है, कहीं नाला टूटा हुआ है, कहीं रोड टूटा हुआ है। अभी तो आप मुंगेर घूम रहे हैं तो देख ही रहेंगे, हर घर नल के कारण हर रोड, हर नाला, हर तरफ त्राहिमाम है। अभी चुनाव प्रचार करने के दौरान मैं देख रहा हूँ कितने गली हमारी गाड़ियाँ घुस नहीं पाती हैं, पैदल जाना पड़ता है, कहीं नाला में पैर चला जाता है, कहीं पर गंदे पानी से होकर क्रॉस करना पड़ता है। तो ये सभी से हमारे शहरवासियों को निजात दिलाना है। प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? सबसे पहले मेयर बनते तो सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहेंगे? सबसे पहले तो नगर निगम में जो भी हमारा गंदगी का माहौल है, सर्वप्रथम हमारा होगा कि पर डे साफ सफाई पूरे मुंगेर में अच्छे से हो, सुचारू रूप से साफ सफाई हो, सफाई कर्मी का पेमेंट समय पर हो, सफाई कर्मी को जो उसका उचित होता है उसको उचित उसका पेमेंट मिले, उसके लेकर के यहाँ बार बार हड़ताल होता है मुंगेर में। और जैसे शहर में शौचालय का निर्माण हमारी माताएँ बहने जाती है तो इतना बुरा स्थिति है कि कहने की बात नहीं है। शहर में शौचालय का निर्माण जगह जगह पर, जहाँ पर भी उपलब्ध होगा जगह। और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह बहुत जगह पे हमारे मान लें पूरब सराय में आज तक मेन रोड है लाइट नहीं लगा है। इसी ढंग से लाइट का प्रबंधन होना चाहिए। शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगने चाहिए। इस सब ढंग की कई योजनाएं हैं और जिसको लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और मेरे पास एक सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा निर्णय है कि मैं हर 3 या 6 माह पे जनता से राय लूँगा। एक नगर निगम में एक पेटी टाइप का लगाऊंगा जिसमें कि आप आके अपना राय दें। और क्योंकि ऐसा तो मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान नहीं हूँ, समाज में और कई कितने बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं। आप अपना राय आके हमें दें, हम सभी लोग वहाँ मिलकर बैठकर देखेंगे। अगर वो मुंगेर के विकास में भागीदार आपको ही बनाएंगे और आपके उस मत को लेकर जब आपके मत से जीतूंगा तो आपके मत से काम भी करूंगा। अब हमारे चैनल के माध्यम से अपने लोगों से, अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करना चाहूँगा। पहला बार यह चुनाव जनता के द्वारा चुना जा रहा है। यह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है और पहला बार यह पर्व जनता के द्वारा मनाया जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव हो। ऐसा नहीं कि 200, 500, 1000 रुपया ले लें और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कुछ जो जान ही रहे तो खुलेआम है क्योंकि कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिले और 5 साल तक रोना पड़े। इसलिए 5 दिन सोच समझकर, छठे दिन अभी चुनाव है 28 तारीख को, 28 तारीख को सोच समझकर वोट देना है क्योंकि 5 साल तक रोना ना पड़े। हमारा चुनाव चिन्ह है कछुआ छाप, क्रमांक संख्या 25 पर।